Hello students, how are you all? I welcome you in my class today, and in today's class we will study about the very first chapter of your book, and the first chapter is about numbers up to 10, numbers up to 1000. So in this year, in this new class of yours, you will be studying about numbers up to 1000. Earlier we have read about numbers up to 100 only. We will this time reach to the 1000. You all are excited? So let's start the chapter. Write the numbers name of the following. It's a warm up exercise. On your previous knowledge, can we do it? Let me do 1-2 part with you. Rest you can do. First one is ones, tens. This number is, yes, 18. Any other one? Tell me, I'll do that for you. This one, okay, this is ones, tens. This is 87. Right? Write the numerals of the following. And now the words are given. We have to write numeral again. 34. So what will come? 34. Any other? Okay, say 51. So easy. Next is put the symbol is equals to, greater than or less than in the circle. Comparing the numbers, 36, 43, 2 digit, 3, and here it is 4. We have to compare from left, right. So हम लेफ्ट से कंपेयर करें तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या है? 3 है, यहाँ क्या है? 4 है. तो विच वन इज ग्रेटर? देन बी 99 एंड 90. फर्स्ट लेफ्ट से हम जब देख रहे हैं फर्स्ट डिजिट सेम है, सेकेंड डिजिट यहाँ 9 है या 0 है, तो कौन सा बड़ा हो गया? दिस वन. एनीवन? Okay, let's do one more for you. 80. Both the digits are same. Both, what will come? Is equals to, right? So we have studied this. Now let's do the 3 digits number. 3 digit number में क्या होता है हमारा? वंस और टेंस के साथ एक और कॉलम कौन सा आ जाता है हमारा? हंड्रेड्स का. तो हमने क्लास 1 में क्या पढ़ा था? 1 एंड 2 डिजिट नंबर्स पढ़े थे. हमने ये भी देखा था कि लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या है. लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता है बच्चा? 9. यूनिट डिजिट में सबसे लार्जेस्ट क्या होता है? 9. व्हेन वी ऐड 1 टू दिस वी गेट 10. अब ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट है. क्या है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर. सो सेम वे में जब हमने लार्जेस्ट 1 डिजिट में 1 ऐड किया तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट मिला ना. अगर मैं लार्जेस्ट 2 डिजिट क्या होता है? 99. उसमें अगर मैं 1 ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिलता है? व्हाट विल कम आफ्टर 99? 100. अब ये होता है मेरा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर. तो कुछ चीजें हमें याद रखनी है. 9 ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर. 9 इज ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर. 1 ऐड किया, क्या मिला? 10. अब देखो 10 क्या है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है ना. 2 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट. अब सिमिलरली 99 क्या है? लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर. मैंने करके दिखाया आपको. जब 99 में मैंने 1 ऐड किया तो क्या मिला हमें? 100. और 100 क्या होता है हमारा? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर. 100 इज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर. तो ये 99 वंस. ओके. और 99 वंस को हम कैसे ले सकते हैं? 9 टेंस. ये 10 के ब्लॉक्स कितने हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 टेंस प्लस यूनिट वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 टेंस एंड 9 वंस. क्या बना हमारा? 99. 1 ऐड किया तो क्या बन गया हमारा? 100 वंस. या फिर 100 वंस को हम क्या कह सकते हैं? 10 टेंस. अब देखिए सारे 10 के ब्लॉक्स हैं हमारे. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 10 tens और 100 ones is equals to 100. अब देखिए जो न्यू ब्लॉक आया वो किसका है? हमारा 100 का. तो जब भी कहीं पे ऐसा ब्लॉक होगा वी हैव टू रिमेंबर दिस इज द ब्लॉक ऑफ 100. 10 1 makes 1.
101 makes 10 tens and 10 tens make 100. सिंपल है, अगर हमने 10 को 1 टाइम्स लिया है तो क्या आएगा, 10 ही आएगा। अगर हम 100 को कैसे लिख सकते हैं, 10 टाइम्स, अगर आप इस 100 को डिवाइड करोगे, देखो 1 2 3 4 5, आपको दिख रहा है ना इसमें टेंस वाले कितने ब्लॉक्स हैं, 10 ब्लॉक्स हैं। तो 101 मेक्स 10 टेंस। सेम वे जब उन 10 टेंस को मैं एक साथ अरेंज कर दूंगी तो क्या बन जाएगा मेरा, 100। ओके, नाउ दिस इज काउंटिंग इन 100। व्हाट इट इज, काउंटिंग इन 100। अब ये सिंगल ब्लॉक है हमारा, दिस इज 100 और 100, राइट। अब अगर ऐसे 2 ब्लॉक आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 200, 3 ब्लॉक्स 300, 4 ब्लॉक्स 400, ऐसे ही कंटिन्यू आपकी ये चलती रहेगी काउंटिंग। 500, 6 ब्लॉक्स 600, 700, 800, then comes what, we have done up to 800, then comes 900, count the boxes, 9 boxes are there ना, और हर एक ब्लॉक किसका है, हमारा 100 का है। तो 9 टाइम्स 100 इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स 100 इज इक्वल्स टू 900 एंड 10 टाइम्स 100 इज इक्वल्स टू 1000। हमें 1000 तक पढ़ना है ना, तो 1000 कैसे बनता है, जब हम 10 टाइम्स 100 करते हैं तो क्या बनता है हमारा, 1000। ओके, जब हमें 3 डिजिट नंबर को करना होता था, रीड करना होता था, तो हम कहाँ से करते थे, पहला हम 100 प्लेस को रीड करते थे, देन लास्ट के 2 डिजिट्स को एक साथ, राइट। जैसे ये नंबर है तो हम क्या पढ़ते थे, 101, 248, 350, राइट। हम ऐसे ही पढ़ते थे ना, 100 को सेपरेटली और लास्ट के 2 डिजिट को टुगेदर, 101, 248, 350, 574, okay, then 999। सो दिस वे में हम क्या करते हैं, नंबर्स को रीड करते हैं 100 तक के कॉलम में। अब अगर देखिए एक एक्सरसाइज है आपकी 1.1, फिल इन द मिसिंग नंबर्स एंड रीड देम अलाउड। ओके, मिसिंग नंबर फिल करने हैं। 265 to 294, what will come next, 266, 267, 68, 269। अब देख रहे हैं हम 200 को अलग पढ़ रहे हैं और लास्ट के 2 नंबर को सेम पढ़ रहे हैं। 271 दिया है, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278 is already done for you, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290 is given, 291, 292, 293 and 294. So we have done this. Also there are other for you to do. You will be doing that. That's easy. Okay, tell me how you will do this. 479. What will come after 79? 480, 481, 482, 83, 84, 485, 486, 487, 488, right? Then what will come? 489 will come here. What will come here? 489, 490, 491, 492, 493, 495,
4, 495, 496, 497 and 498. So when you will reading it while doing, you will be doing it correctly. Okay, that's how you also have to do. Next is write the given numbers and their number names. कैसे लिखेंगे हम? 100 के ब्लॉक्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 हंड्रेड्स हो गया। टेंस भी कितना है? 5 टेंस, 1 2 3 4 5। वंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वंस। 100 के कॉलम में क्या आ जाएगा? 5। टेंस के कॉलम में भी 5 और 7 के कॉलम में, वंस के कॉलम में 7 आएगा। आएगा ना 7? 5 5 7, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम? 550। अब देखिए हमने क्या बताया था आपको, 100 के कॉलम वाले को हम सेपरेटली पढ़ते हैं और बाकी दोनों को साथ में क्या है? 57। तो क्या लिखा मैंने? 557, इसलिए मैंने इसको सेपरेट कलर के मार्कर से आपको दिखाया है। ओके, अब सेम ये है। अब बताइए क्या लिखेंगे इसको हम? 6। 100 के कॉलम में क्या आ जाएगा? 6। टेंस के कॉलम में कुछ नहीं है, 0। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे इसको? 100 तो 6 है, 600 और लास्ट में क्या बना रहा है? 3, तो 603। यहां क्या लिखेंगे हम? 100 के कॉलम में 8 9 5, तो 100 क्या है? 800 और लास्ट में क्या हो जाएगा? 95। इस तरीके से आप इसका नाम लिखेंगे। लास्ट वाला क्या है देखिए, 100 के कॉलम में क्या आएगा? 9, टेंस में 3, 900 और ये साथ में क्या आएगा हमारा? 34, 934, राइट। सो इस वे में यू हैव टू डू दिस। नेक्स्ट इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर। 194, तो 100 वाला हमारा 1 आ जाएगा, 94, तो क्या आएगा? 94। 206, अब देखिए यहाँ 2 है, हंड्रेड्स में 2 है और सिर्फ क्या है? 6 है। हमें पता है लास्ट में 2 डिजिट होते हैं, तो लास्ट के 2 डिजिट कैसे होने चाहिए हमारे? जो कि 6 फॉर्म कर रहे हो। टेंस की जगह कुछ नहीं है ना, तो हम 0 लगाएंगे। ओके, देखिए वंस हमारा वंस, टेंस, 100 है। टेंस और वंस लास्ट के 2 डिजिट मिलके क्या बन रहे हैं हमारे? 6, तो क्या आएगा हमारा? 6 और 100 की जगह पे क्या आएगा? 2। याद रखना है, अगर टेंस मिसिंग है या वंस मिसिंग है तो क्या होगा उसकी जगह पे? 0 लिखेंगे हम, ठीक है। अब देखिए 302, मैं ये वाला कर रही हूँ आपके लिए। 100 की जगह पे 3 आ गया, लास्ट के 2 डिजिट मिलके टेंस पे कुछ नहीं है तो क्या आएगा उसकी जगह? 0, और तो क्या पढ़ेंगे इसे? 302। अब देखिए 780 है हमारा। 100 में 7 आ गया, लास्ट के 2 डिजिट क्या बना रहे? 80। यहाँ टेंस है, वंस नहीं है, तो वंस की जगह क्या लगाया हमने? 0। 493, जहां नंबर्स है वहां नंबर्स लगाएंगे, जहां नंबर्स नहीं है वहां वी विल यूज 0। ओके, क्लियर है? राइट दी नंबर नेम्स फॉर दी फॉलोइंग। क्या नंबर नेम होगा इसका? वंस, टेंस, 100। क्या लिखते हैं हम? 100 वाले को हम लिखते हैं 400। लास्ट के 2 को एक साथ पढ़ते, क्या पढ़ेंगे? 26, राइट। अब नेक्स्ट क्या है देखिए 199, तो क्या लिखेंगे इसको आप बताइए? 199, इज इट सो? यही लिखेंगे ना हम? सेम वे बाकी नंबर है, क्या पढ़ेंगे इसे हम? वंस, टेंस, 100, 500, इसको क्या पढ़ेंगे? 3, तो क्या लिखेंगे? 503। क्या लिखेंगे इसमें हम?
सेम वे यू हैव टू डू दिस एंड नाउ इट इज नंबर ऑन दी एबेकस. क्या है हमारा? नंबर ऑन दी एबेकस. एबेकस क्या होता है? हम सबने एबेकस देखा हुआ है ना. दिस इज एबेकस जहां पे हम बीड्स को यूज करते हैं कॉलम्स में. वो टूल है जो नंबर को शो कराता है, हमें रीड और राइट करने में हेल्प करता है. 3 डिजिट नंबर में हमें कितने स्पाइक्स चाहिए होंगे एबेकस में? 3 स्पाइक्स, 1s, 10s एंड 100. ओके, अब लेट दिस इज अ नंबर 476. कैसे अरेंज करेंगे हम? 1s, 10s, 100. 100 के कॉलम में अगर हम देखें यहाँ पे 4 100s है, 7 10s है और 6 1s है, राइट. तो हम क्या करेंगे? 100 के कॉलम में कितनी बीट्स आ गई? 4. 10s के कॉलम में कितनी बीट्स आएगी हमारी? 7 और 1s में 6, राइट. और याद रखिएगा हम कभी भी एक स्पाइक में या एक कॉलम में 9 से ज्यादा बीट्स को यूज नहीं कर सकते हैं. ओके, write the number shown on the abacus. We can write it. Let's do this. Count the hundreds number. 1 2 3 4 5. 5 beads. Tens में no beads, so what will come? 0. And ones में 1 2 3 4 5 6 7 8. So number is 508. Any other you want me to do? Let's do the last one. Hundreds, 3, tens, 3, 1s, 0. तो नंबर क्या हो गया हमारा? 330, राइट. आप सभी को सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं. नेक्स्ट इज ड्रॉ बीट्स इन द स्पाइक ऑफ द एबेकस टू शो द नंबर रिटन बिलो. नंबर लिखा हुआ है, कौन सा करूं बताइए आपके लिए. लेट्स स्टार्ट विद B1. वंस में कितने स्पाइक्स हैं? 9. आई एम मेकिंग 1 स्पाइक में 9 बनाने. 4 5 6 7 8. Okay, I have made them bigger. Let me make it little smaller so that I can make the whole 9. 2 3 4 5 6 7 8 9. So how many beads I have making here? In ones column 9. In tens column there are no beads, 0. I won't be making any beads. Then in ones, in 100 column 1, so I will be making only 1. So that is how we will show 109 on the abacus. This question D, let's do. 1s 2 3 4 5. In tens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 1 2 3 4. Okay, this is how we will do. Place value and face value. What is the meaning of place value? When we say place value, the meaning is position. What? Position of that place. So it is the place of the digit in the number. 3 digit number has 3 places: ones, tens and hundreds. Okay, so in the above example, if we say 4 is on hundreds, 2 is on tens and 9 is on ones, so position of 4 is 400, 2 is 20 and 9 is 9. And place value of 0, you have to remember this, that place value of 0 remains 0 in any number. Okay, 0 whether it is at ones position, tens, hundreds or thousands, place 0 remains 0. Remember, place value of 7 in 708 is 100, ones, tens, 100, and place value of 0 in 708 is 1. 0 की क्या प्लेस वैल्यू है? ये गलत आ गया हमारा, ये रॉन्ग हो गया ना. 0 की प्लेस वैल्यू 1 कैसे हो सकती है? प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 708 इज 700. क्या है इसकी? देखिए अब आप क्या करोगे, 7 की प्लेस वैल्यू बताने आप वंस, टेंस, 100, बट 100 प्लेस पे क्या है? 7 है ना, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 700. और 0 की क्या होगी? 0 ही होगी.
तो सही तरीका क्या है लिखने का, 7 की प्लेस वैल्यू क्या है 700 और 0 की प्लेस वैल्यू क्या है 0। ओके, आफ्टर प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द डिजिट इटसेल्फ रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्लेस। फेस वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो नंबर है वो वंस पे है, टेंस पे है, 100 पे है, जो आपका फेस है, जो नंबर दिख रहा है हमें 9, 8, 7, 6 जो भी, वही उसकी फेस वैल्यू है। जैसे कि 6 की अगर मैं प्लेस वैल्यू देख रही होती तो क्या हो जाती, 1, 10, 100, 600, बट प्लेस वैल्यू क्या है 6। 9 की फेस वैल्यू क्या है 9, तो फेस वैल्यू इज ऑलवेज सेम। ओके, राइट द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन दी नंबर। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 की क्या हो जाएगी 3 ones 3, 2 की 2 tens दैट इज 20, और फेस वैल्यू देखिए सेम है 2 की 100, 3 की क्या है 100 से 300 प्लेस वैल्यू हो गई, बट फेस वैल्यू क्या है 3 ही है, तो फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। अब इस एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो 3 दो जगह आ रहा है, एक जगह वंस में और एक जगह टेंस में। 3 हैज 2 प्लेस वैल्यू 3 एंड 300, तो किस पोजीशन पे प्लेस किया हुआ है उसके हिसाब से उसकी प्लेस वैल्यू बनती है, बट फेस वैल्यू सिर्फ उसकी 3 ही है। इफ 0 इज एट एनी प्लेस इन द नंबर देन बोथ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू विल बी सेम, क्योंकि 0 की प्लेस वैल्यू भी हमेशा 0 ही होगी और 0 की फेस वैल्यू भी 0 होगी। तो ये आपको नोट्स में इंक्लूड करना है अपने। This is exercise 1.3. Number is 528. Write the place value and face value of the circle digit. चलिए 528 प्लेस वैल्यू क्या होगी 1 tens 2 tens दैट इज 20, और फेस वैल्यू 2, प्लेस वैल्यू 3 की 1 tens 100, तो 3 hundreds दैट इज 300 प्लस फेस वैल्यू 3। 9 की अगेन 900 आ गया आपका, और इसकी फेस वैल्यू क्या रहेगी 9। 0 की प्लेस वैल्यू 0 ही होती है, फेस वैल्यू भी 0 होती है। 2 की क्या रहेगी हमारी 2 tens इज इक्वल्स टू 20, फेस वैल्यू 2। 5 की प्लेस वैल्यू 5 ones, फेस वैल्यू 6 की 6 ones, 7 की ओके। नेक्स्ट इज राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट एज शोन। 4 की क्या होगी बच्चा 4 ones दैट इज 4, 3 की 3 tens दैट इज 30, 6 की 6 hundreds दैट इज 600। ओके, in this 6 ones that is 6, 0 tens that is 0, and 5 hundreds that is in this 9 ones, 9 tens, 90, 9 hundreds that is 900. Okay, and now coming to the expanded form. There are two ways of writing a number. Short form जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, और एक होती है हमारी एक्सपांडेड फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है हम सिर्फ फेस वैल्यू को दिखाते हैं, क्या करते हैं फेस वैल्यू को दिखाते हैं, फेस वैल्यू मतलब सिर्फ डिजिट लिख रहे हैं। पर एक्सपांडेड फॉर्म में हम क्या करते हैं उसकी प्लेस वैल्यू के सम को लिखते हैं दिखाते हैं, राइट। एक्सपांडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म लिखे इसका, देखिए शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका 572 का 572 है, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करा सारे नंबर्स की फेस वैल्यू को रखा। बट एक्सपांडेड फॉर्म में क्या करा 5 की पोजीशन क्या है हंड्रेड्स, 7 की क्या है टेंस, 2 की क्या है वंस, तो हमने क्या दिखाया इसको 500 प्लस 70 प्लस 2, ये क्या हो गई हमारी एक्सपांडेड फॉर्म। अब देखिए 384 का एक्सपांडेड क्या करेंगे 300, 8 टेंस प्लस 4 वंस, इसका क्या होगा 600। 0 की प्लेस वैल्यू नहीं होती 0 ही होती है, तो इसलिए हम 0 नहीं लिखेंगे, 600 प्लस 9। 220 की 200 प्लस 2 टेंस 0 1 से तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है।
राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपांडेड फॉर्म। कैसे लिखेंगे एक्सपांडेड फॉर्म में? 9 2 8, 9 हंड्रेड्स है, 2 टेंस है, 8 वंस है, और जीरो वाले को दिखाती हूँ आपको, 6 हंड्रेड्स है, 3 टेंस है, 0 वंस है, तो यहाँ पे हमें 0 लिख के छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। ओके, 100s में क्या करेंगे हम? 100 है, 0 की प्लेस वैल्यू 0 ही होती है, प्लस ये 5 है। 790 में 700 है, 90 है, प्लस 0 है। ओके, तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। शॉर्ट फॉर्म लिखने, अब शॉर्ट फॉर्म लिखते हुए ध्यान देना है, हमें 0 को इंक्लूड करना है। शॉर्ट फॉर्म में 200 का फेस वैल्यू आ जाएगी, सबकी फेस वैल्यू उतार लेंगे हम, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। अब देखिए 506 है, हमें यहाँ क्या ध्यान देना है? 500 का तो 5 उतर गया, लेकिन अब 6 है, क्या कौन सा प्लेस मिसिंग है? ये हंड्रेड्स हो गया, ये वंस हो गया, इसके बीच में क्या आता है? टेंस, तो टेंस की जगह क्या आएगा? 0 एंड देन 6। ओके, ये आपको याद रखना। अब यहाँ देखिए 700 फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से फेस वैल्यू, सिर्फ मैंने फेस वैल्यू लिखी है। लास्ट वाला भी आई एम डूइंग फॉर यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, तो चाहे डिजिट्स में आए चाहे सेंटेंसेस के फॉर्म में आपको आना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका कंपैरिजन। हम नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं? रूल्स होते हैं नंबर, पहले अगर 2 नंबर है, दोनों में डिजिट्स अलग है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, जितनी ज़्यादा डिजिट नंबर उतना बड़ा, सो मोर डिजिट इज ग्रेटर। अब देखिए 96 और 196 में ये 3 डिजिट है और ये 2 डिजिट है, तो कौन सा ग्रेटर हुआ? ऑब्वियसली 196। बट अगर दोनों सेम डिजिट है, दोनों 3 डिजिट्स नंबर है, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? हम लेफ्ट टू राइट आते हैं कंपेयर करते हुए। पहले हमने क्या करा? 100 प्लेस के नंबर को कंपेयर करा, इधर 1 है और इधर 3 है, ऑटोमेटिकली 3 इज ग्रेटर, तो नंबर जिसमें 100 पोजीशन पे 3 था वो क्या हो गया? ग्रेटर। तो 186 और 345 में से 345 क्या हो गया? ग्रेटर हो गया। इफ द डिजिट इन दी 100 प्लेस आर सेम, पर अगर 100 प्लेस की डिजिट सेम है, जैसे 290 और 272, 100 प्लेस की डिजिट सेम हो गई ना। अब हम टेंस पे आएंगे, टेंस में 9 इज ग्रेटर और 7 इज ग्रेटर, ऑब्वियसली 9, तो क्या हो गया हमारे इस केस में? 290 से बड़ा होगी, 290 इज ग्रेटर देन 272। बट अगर 100 और टेंस दोनों की प्लेसेस सेम है, तो देन वी विल कंपेयर वंस। ओके, सो हम लेफ्ट से मूव करते हुए आएंगे और राइट की तरफ को कंपेयर करेंगे अगर नंबर सेम है तो। अगर 100 और टेंस दोनों में सेम है, तो हम किसको कंपेयर करेंगे? यूनिट डिजिट को। देखिए यहाँ 5 और 1 है, 5 इज ग्रेटर देन 1, तो क्या हो जाएगा? 635 विल बी ग्रेटर देन 631। इज दैट क्लियर? एक्सरसाइज 1.5, 175 और 210 3 डिजिट के हैं, 1 और 2 ग्रेटर, 507473 5 और 4 ग्रेटर। देखिए सेम है, 2 2 5 5 भी सेम है, 0। अब यहाँ पे 100 टेंस और 1 सभी सेम है, तो हम क्या लगाएंगे? इज इक्वल्स टू। अब इसमें देखिए 100 सेम है, टेंस भी सेम है, वंस अलग है, किसका वंस ग्रेटर है? 7 इज ग्रेटर देन 5, 7 किस में? इसमें, दिस इज ग्रेटर। दिस इज अबाउट कंपैरिजन। ओके, एंड आफ्टर कंपैरिजन वी हैव असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर में अरेंज करना। अगर हम हाइट वाइज देखें इस पिक्चर में, सबसे छोटी हाइट का एनिमल जब सबसे पहले है और सबसे बड़ी हाइट का सबसे बाद में, तो हम उसे क्या कह रहे हैं? असेंडिंग ऑर्डर, फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर। एंड इफ वी आर अरेंजिंग इन द रिवर्स मैनर, सबसे पहले सबसे बिग एंड देन सबसे छोटा, तो इसे क्या कहते हैं हम? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले सबसे छोटा नंबर ढूंढते हैं, फिर इसमें से अगर हम देखें सबसे छोटा कौन सा है, 2 डिजिट का एक नंबर है 67, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 67। उसके बाद देखेंगे 3 डिजिट्स में सबसे छोटा कौन सा है, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, 5 से और 1 से, तो कौन सा होगा हमारा? 112। अब इससे बड़ा क्या होगा हमारा? 352 और 5 6 7 में से 3 है 5 है, 352 और उससे बड़ा क्या होगा? 5 6 7। तो देखिए ऑर्डर क्या है इसका? 67 112 352 एंड 5 6
7. And now if we have to do this for the descending order, what it is? Let us arrange 83, 1443, 123 and 653. हमें सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर चाहिए इस बार. बड़ा नंबर क्या है? 3 डिजिट्स में देखें, जिसका 100 सबसे बड़ा है 6, तो क्या आएगा सबसे पहले? 653. अब नेक्स्ट क्या आएगा? 100 में बड़ा क्या है? 4, तो 443. ये फर्स्ट पे आएगा, ये सेकेंड पे. अब ये 3 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो बड़ा कौन सा हो गया? 3 डिजिट. ये थर्ड पे और ये वाला हमारा फोर्थ पे. ओके, अब हमने जब सारा सबको फाइंड आउट कर लिया तो हमने उसका ऑर्डर, देखो ऑर्डर हमने लिख दिया. ओके, सो द ऑर्डर विल बी, अगर मैं लिखूं आपके लिए 653 ग्रेटर देन 443 greater than 123, it's greater than 83. Okay, this will be the order. The next smallest number is 123. हमारा आ गया ना ऑर्डर, ये अब हमने कर लिया ऑलरेडी. Now arrange the following numbers in ascending and descending order. I am solving one for you and you will practice others. देखो कौन सा करूँ बताओ. चलो जीरो वाला करते हैं. यहाँ पे अब एक जीरो के लिए ट्विस्ट देना होता है हमें. For 0, 901. What it is? 901, 910. तो सब 9 से स्टार्ट हो रहे हैं. 1 सब में सेम है. टेंस देखें, 0, 1, 5, 1, 5. सबसे पहले क्या आएगा? 0 वाला आएगा, तो हम क्या लिखेंगे पहले? 901. अब देखते हैं 9 सब में सेम है. इधर 1 है, इधर भी 1 है. 5 5 तो आएंगे नहीं. 1 में से लास्ट वाला देखें, यहाँ यूनिट 0 है, 5 है, तो क्या आ जाएगा? 910. उसके नेक्स्ट क्या है हमारा? अब आएगा हमारा 915, क्योंकि 1 वाला. अब 950 और 955 में से जो किसका छोटा है? 0 वाला, तो 950 एंड देन 955. राइट. नेक्स्ट वी हैव टू राइट द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. किस में लिखना है हमें? डिसेंडिंग ऑर्डर में. अब इस केस में हम क्या करेंगे? सबसे छोटा पहले लेंगे नंबर. देखिए बी सॉल्व करके दिखाती हूँ. सब 3 डिजिट है, बट ये 2 डिजिट है, तो ये सबसे बड़ा छोटा हो गया हमारा. हमें क्या चाहिए होता है इस केस में? रिवर्स ऑफ असेंडिंग ऑर्डर. हमें क्या ढूंढना है? सबसे बड़ा ढूंढना है. राइट. तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? 3 डिजिट्स में देखें, 3, 8, 3, 3. 100 पोजीशन पे क्या है? 8 है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया मेरा? 808. अब सेकेंड नंबर ढूंढना है. सब में 3 है 100 पे. टेंस देखें, 141, तो 4 वाला नंबर बड़ा हो गया, तो 345. अब 317 और 311 में 1 पोजीशन पे देखना पड़ेगा. 7 इज ग्रेटर, तो क्या आ जाएगा? 317. राइट. अब क्या बचता है हमारा? 311 और 80. ये 3 डिजिट का नंबर है, तो ऑब्वियसली दिस विल कम एंड देन व्हाट विल कम? 80. अरेंज करते वक्त बस ध्यान देना है, हमें कंपैरिजन अच्छे से करना है. ओके, एंड नाउ इट्स एमसीक्यू टाइम. जितने जितने हमने कंसेप्ट पढ़े उसका एमसीक्यू है. देखिए, विच इज ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर. किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट बनाना है तो हम क्या लेते हैं? 9. ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा? 9 at 100s place, 9 at 10s place and 9 at 1s place. So this will be, which of the following is the biggest number? अब biggest number कौन सा है? 726, 757, 756 and 759. अब देखिए, हंड्रेड्स में सबके पास 7 है. टेंस में 2 तो बिगेस्ट ढूंढना है, 2 तो आउट ऑफ द लीग हो गया. बाकी सब में 5 5 है. वंस कंपेयर करेंगे, ये तो क्रॉस हो गया. 7 6 9, सबसे बड़ा वंस क्या है? तो बिगेस्ट नंबर इज 759. नेक्स्ट, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 536 इज. अगर हम प्लेस वैल्यू को ढूंढेंगे 3 की, 3 कहाँ आ रहा है? 10th पोजीशन पे, तो 3 10s है, तो क्या हो जाएगा? 3 10s को हम क्या लिखेंगे? सही तरीका क्या है लिखने का? 30. 3 10s को सही तरीका क्या है लिखने का? 30. 3 10s प्लस 700 प्लस 4 1s इज. जब हम शॉर्ट फॉर्म में करते थे, एक्सपांडेड फॉर्म से, तो हम कैसे लिखते थे? 3 10s 700. पहले हम 100s को लिखेंगे ना. हमें क्या करना होगा? पहले 100s, तो 100 700, 3 10s 4 1s, तो नंबर विल बी 734. कहाँ है 730? इसमें कंफ्यूज नहीं होना बेटा, पहले 100 आएगा. हमें कंफ्यूज करने के लिए 10s पहले दिया है.
730, 3 tens, 4 ones. So this is the correct number. Now last question is face value of 8 in 830. किसी भी पोजीशन पे अगर हमें फेस वैल्यू देखनी है तो एज इट इज नंबर रहेगा, 8 की फेस वैल्यू क्या रहेगी, 8 ही रहेगी, राइट. सो दिस इज अबाउट योर चैप्टर नंबर्स अप टू thousands. I hope now you have understood how we make 100 from tens, then thousands from 100. Comparing number, arranging number, ascending order, descending order. This is all clear to you? Yeah, I hope. Please practice all the question and clear all the concepts properly. Okay. Thank you so much for your attention. Thank you.